अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक था हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स के ऊपर जो है डिटेल वीडियो बनानी थी। तो आज हमारी हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स के ऊपर डिटेल वीडियो है। और मैंने आज जो वीडियो डाली थी उसके ऊपर भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसके साथ साथ जो उनसे हैं मुझे इनबॉक्स में भी मैसेजेस आए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबके आंसर्स का रिस्पॉन्स करूं। और जिसका नहीं दे सकूंगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा उसके ऊपर। ठीक है। जो हमारा जो टॉपिक था वो क्लाइंट्स के ऊपर था, बट उससे हटके भी कुछ क्यूरीज आई हैं। तो कुछ पहले तो मैं उन क्यूरीज का रिजॉल्व कर दूं, क्योंकि क्लाइंट हंटिंग एक जो है डिटेल्ड वीडियो होगी तो उस पर काफ़ी टाइम लगेगा। तो पहले ये शॉर्ट से जो इनकी क्यूरीज हैं इनका ज़रा इनको आंसर कर देते हैं। ओके। सबसे पहला जो मेरे पास क्यूरी आई है वो ये आई है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे स्किल सीखनी है और मैं ऐसी कौन सी स्किल सीखूं जिससे मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकूं। देखें, तो सबसे पहले वालेकुम सलाम। देखिए, मैं आपको इस तरह कोई भी स्किल जो है सजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं आपको कह दूंगा कि आप ई कॉमर्स कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लो, तो मैं ऐसा आपको कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए, हर बंदे की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। ठीक है। वो बंदा करता क्या है। जैसे कि सपोज मैं आपको तीन टाइप्स के लोग बता देता हूँ। एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। ठीक है। और एक तीसरा भी नॉन टेक्निकल ही होता है। फर्स्ट पे टेक्निकल के अंदर क्या आता है, वो लोग जो जिनका माइंड बहुत शार्प है, वो चीज़ों को स्टोर बहुत ज़्यादा करते हैं। मीन्स के जैसे कि वेब डेवलपमेंट होगी। ठीक है। एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट पैथन, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वो इन लैंग्वेजेस को जो बंदा समझता है, जिसका इंटरेस्ट है, जी मैं लैंग्वेजेस को समझ लूंगा। ठीक है। मैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव कर जाऊंगा, या मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ चला जाऊंगा, वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है। वर्डप्रेस की तरफ चला जाऊंगा, डिजाइनिंग की तरफ। तो ये सब चीजें जो टेक्निकल चीजें होती है ना, ये वो बंदा करता है जो अपने जो है ज्यादा किसी से बात नहीं करता, सिर्फ वो काम ही करता है। काम में क्या होता है कि वो जस्ट काम करता रहेगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसको सिर्फ चीज को माइंड में ना याद रखना होगा कि ये कोड है और इस कोड से क्या होगा। ठीक है, दैट्स इट। या ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से अगर मैं ये यूज करूंगा फॉर्मूला तो उससे ये चीज बनेगी। ठीक है। तो ये है सारा टेक्निकल प्रोसेस, जिसके अंदर फ्रंट वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है, बैक डेवलपमेंट आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका वर्डप्रेस डिजाइनिंग आ जाती है। तो मल्टीपल चीजें आ जाती हैं जो कि डेवलपमेंट की साइड पे आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी सेकंड नंबर पे नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में क्या होता है, जो कि नॉन टेक्निकल के अंदर वो बंदा होता है जो ज्यादा बोलता है। ठीक है। वो इतनी ज्यादा चीजें वो नहीं चाहता कि भाई मैं इतना ज्यादा वर्किंग में बैठूं, इतना ज्यादा देर काम करूं। ठीक है। मेरा 5 से 4 10 मिनट का या 15 मिनट का काम हो, उससे ज्यादा मैं काम ना करूं। तो ये नॉन टेक्निकल बंदे में आ जाता है। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसके अंदर आपकी डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स आ जाती है। तो ये जितने भी स्किल्स हैं ये सब नॉन टेक्निकल है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको ज्यादातर बोलना होता है। ठीक है। इसमें आप ज्यादा ज्यादा बात करते हो। ठीक है। लोगों को कन्वेंस करना आपको आता है। आपको लगता है कि भी मैं लोगों को कन्वेंस कर लूंगा। ठीक है। मैं अगर किसी को कन्वेंस कर सकता हूँ तो डेट्स इट, क्या मैं मार्केटिंग की तरफ मूव करूँ तो मैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा और मैं क्लाइंट्स को बहुत जल्दी गाइड करके मैं अपनी डील डन कर सकता हूँ। तो ये है जो है नॉन टेक्निकल के बंदे की पहचान। एक होता है मजीद नॉन टेक्निकल के अंदर आ जाता है, एक और नॉन टेक्निकल है जिसके अंदर आ जाती है आपकी डिजाइनिंग। ठीक है। वो बंदा जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है। ठीक है। वो डिजाइनिंग काफी अच्छी करता है, उसके कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे हैं। तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, वो इस तरफ मूव कर जाए। क्योंकि इस तरफ अगर वो मूव करेगा तो उसकी एक तो कलर कॉम्बिनेशन वैसे अच्छी है। तो वो लोगों का कलर कॉम्बिनेशन हो गया, पोस्ट का कलर कॉम्बिनेशन हो गया, कि लोगों को अट्रैक्ट करना। ठीक है। लोगों को अट्रैक्टिव चीज आएगी तो लोग उसके ऊपर एंगेजमेंट मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे। ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट बाय सेल कर रहा है तो प्रोडक्ट लोग खरीद लेंगे। ठीक है। ये सब वो सब जो है ना दिखेगा, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है। तो जो आप लोगों को दिखाओगे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, वीडियो एडिटिंग के अंदर, लोग वही सच मानेंगे और उसी को वो बाय करेंगे या उस पर रिएक्ट करेंगे या किसी किस्म का। तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर कि हम मैं कौन सी स्किल सीखूं। लेकिन अगर आपको अभी भी मेरी बात से जो है आपको क्लियरली नहीं हुई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सर काशिफ की जो है 2 वीडियोज हैं, 21 डे सक्सेस फार्मूला, आप वो जाके देखें। उससे ये होगा, डिटेल में वीडियो देखनी है, उसको स्किप नहीं करना। ठीक है। स्पीड से नहीं देखना। ठीक है। आहिस्ता से देखें, उसको समझें, उसमें से जो की पॉइंट्स है उसको नोट करें और उसको देखें, अपने अंदर ऑब्जर्व करें क्या आप के अंदर वो क्वालिटी है। ठीक है। तो देन आपको लिए बहुत इजी हो जाएगा अपनी स्किल को फाइंड करने में। ठीक है, कि आप कौन सी स्किल की तरफ मूव करें। उसके बाद आ जाता है जी मुझे घर में ऑनलाइन जॉब करनी है, प्लीज गाइड मी।
देखिए मैम, अगर आपको जो है घर में जॉब ही करनी है, ठीक है, तो आप फिजिकल भी जॉब कर सकते हैं। घर में जॉब मैं वैसे जॉब रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैं जॉब रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जॉब का 1% और बिजनेस के 9। जहां जॉब आपको 1% देता है, बिजनेस आपको 9 गुना देता है उसका। ठीक है। और जॉब सिर्फ आपकी 0.001% की जरूरियात को पूरा करता है, जो कि जरूरियात भी पूरी नहीं होती उससे। अब का वो दौर चल रहा है। लेकिन एक बिजनेस ओनर, एक पर्सनल बिजनेसमैन, ठीक है, जिसका खुद का काम है, वो खुद करता है, तो वो क्या करता है कि वो अपनी मर्जी से चीजें खरीद सकता है, अपनी हर जरूरत को भी पूरा कर सकता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, जबकि जॉब वाला बंदा अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको स्किल सीखे, सॉफ्ट स्किल। ठीक है। आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपको क्या इंटरेस्ट है आपका। आप बोलते हैं ज्यादा अच्छे हैं, कम्युनिकेट आपकी काफी अच्छी है, या आपकी क्रिएटिविटी काफी अच्छी है, या आप चीजों को स्टोर काफी अच्छा कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्किल चूज कर सकती हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी थर्ड क्वेरी की तरफ चले जाएं, विच इज द इजीस्ट वे टू अर्न ऑनलाइन। सबसे आसान तरीका कौन सा ऑनलाइन अर्निंग का? देखिए, अगर आप सबसे आसान तरीका ढूंढ लेना ऑनलाइन अर्निंग का, तो वो सबसे आसान तरीका है तो खैर कोई भी नहीं है जो आपको मैं कहूंगा अभी आसान तरीका, सबसे आसान तरीका ये है, नहीं। वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको कौन सी चीज ज्यादा इजी लगती है। देखिए, कोई भी चीज है ना, शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगती है, जब अगर आप उसको समझ जाएं, उसके फॉर्मूला समझ जाएं, उसको चलाना समझ जाएं। अब एक गाड़ी है, इस एग्जांपल मैं एक गाड़ी से देता हूँ। आप दूर से देखते हो, यार गाड़ी है, मुझे चलानी तो आती नहीं है, कहीं मुझसे लग ना जाए, ठीक है, कहीं मैं गाड़ी खराब ना कर लूं। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसको ड्राइवर से ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे, जब तक सीट पे नहीं बैठोगे पता नहीं होगा क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सी है, रेस कौन सी है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टेयरिंग क्या होता है, किस तरफ राइट होगी, किस तरफ लेफ्ट होगी, उसके बाद उसका जो ये गियर वाइज होता है, ये क्या सिस्टम है। तो जब तक आपको इन चीजों का आइडिया नहीं होगा, तब तक आपको पता नहीं होगा गाड़ी को चलाते किस तरह है। ठीक है। जब आप रोड पे निकलोगे, ऐसा ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली आपको वो आ जाएगा और आप उसके माहिर बन जाओगे। इसी तरह कोई भी स्किल स्टार्ट लें, किसी भी स्किल से स्टार्ट लें। ठीक है। अगर जहां तक मेरे पर्सनली राय लें, तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से मैंने स्टार्ट लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरे लिए बहुत ईजी रही है। ठीक है। और क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग मैं क्लाइंट को बहुत जल्दी जो है ग्रैब करने की कोशिश कर लेता हूँ, और वो ग्रैब भी हो जाता है। और उससे क्या होता है, मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है कि मैं जल्दी से जल्दी डील्स लॉक कर लेता हूँ। ठीक है। तो मेरे लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग ज्यादा बेस्ट थी। उसके बाद मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, क्योंकि मजीद स्किल्स को ऐड करना था। तो आप भी अगर स्टार्ट लेना चाहें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट आपको सोशल प्लेटफॉर्म खुद ब खुद यूज करते हो, उसके अंदर बस आपको बिजनेस जो है साइट जाननी होती है कि आप इन प्लेटफॉर्म पे बिजनेस किस तरह कर सकते हो, मार्केट किस तरह कर सकते हो, इनकी मैनेज किस तरह कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आप इजीली जो है उससे अर्न कर लेते हो, काफी अच्छा अर्न कर लेते हो, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग से जो बंदा काम ज्यादा नहीं करता ना, मिनिमम एवरेज इनकम जो स्टार्ट कर सकता है, वो अपनी 50 से 60 हजार से स्टार्ट कर सकता है। जो बंदा ज्यादा काम ना करे, सिर्फ 2 क्लाइंट पकड़ ले, ठीक है, 25-25 हजार के 2 क्लाइंट भी पकड़ लेगा तो 50-60 हजार बना लेगा वो अपना। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जी थर्ड फोर्थ क्यूरी की तरफ चलते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर सीखा हुआ है मैंने, इसके बाद क्या करूं, फाइवर पे जाऊं या अपवर्क पे जाऊं या फ्रीलांसर पे जाऊं या गुरु पे जाऊं। देखें, अगर आपने एडोब इलस्ट्रेटर सीखा हुआ है, अगर आप उसमें बहुत ही प्रो लेवल पे आपको डिजाइनिंग आती है, आप हर चीज को बड़ा अच्छी तरीके से चला लेते हो, आपकी क्रिएटिविटी काफी अच्छी है, तो आप कुछ सैंपल बनाएं, कुछ सैंपल बनाएं। ठीक है। उसके बाद आप सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना एक पेज बनाएं, एक बिजनेस अकाउंट बनाएं। ठीक है। और उधर अपनी वो डिजाइन पोस्ट करें, पोस्ट करने के बाद उन डिजाइन को मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर भी करें। ठीक है। मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर करें। और उसके बाद क्या होगा कि जब आप मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपको क्लाइंट पिच करेगा। जब क्लाइंट आपके पास आएगा, तो फिर आपने क्या करना है, इजी वे है कि आप अगर फिर भी क्लाइंट नहीं आता, तो आपके लिए एक और इजी वे है कि आप एड रन कर लें। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू खुद क्लाइंट आपके पास चल कर आएगा। नंबर 3, कि आपको जो डिटेल टारगेटिंग है वो मैं इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह आप क्लाइंट कर, वो क्लाइंट हंटिंग कोई भी स्किल पर्सन हो वो कर सकता है, वही सेम क्लाइंट हंटिंग। ठीक है। इसके बाद आता है, मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। देखें, ऑनलाइन अर्निंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है। मैं आपको सीरियसली बता दूं, जो बंदा कहे ना कि इसमें 200 रुपये लगा दो या 500 लगा लो, 1000 लगा दो, इसका आपको इतना रिटर्न आएगा, इट्स मीन कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है। इस चीज का खास ख्याल आप लोगों ने खुद करना है।
जिस बंदे इसके मुंह से आप रियल फास्ट सुने ना यार इसकी आपको ना क्या नाम है, इसकी इतनी प्रोडक्ट्स बाय करनी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, ये चीज है। भाई हम फ्रॉड में, हमने इस चीज में जाना नहीं है। आप लोगों ने काफी सुना था अमेजोन का, इतना बड़ा अमेजोन की हाइप आई थी, इतनी बड़ी हाइप आई थी, क्या बना उसका? ठीक है, पाकिस्तान की सिटीज ही बैन कर दिया, लोगों के अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गए, उन्होंने जो इतने थाउजेंड ऑफ डॉलर्स लगाए हुए थे वो सारा वेस्ट गया। ठीक है, अब वो इस चीज के ऊपर आ रहे हैं कि भाई अब हम कौन सी स्किल सीखें। भाई इन्वेस्टमेंट किसी में भी नहीं है। ठीक है, अगर आप सही मानों में अगर सीखते हो ना, कोई भी स्किल है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ये सब सर्विसेज है। सर्विसेज से आप अर्न करते हो, उसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्केटिंग के ऊपर होगा, या फिर आप जो है अपने ऊपर करते हो, पर्सनल जो अपने टूल्स बाय करते हो या वट उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अदरवाइज आपका कोई मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसके बाद आ जाती है मैं जिस भी अर्निंग ऐप पर अकाउंट बनाती हूँ तो वो क्रिएट हो जाता है, साइन अप हो जाता है, बट जब उसे लॉगिन करते हैं तो एरर आ जाता है। देखें, पहली बात ये है कि आप जो एप्लीकेशंस पे साइन अप कर रही हैं, ठीक है, उन एप्लीकेशन से अच्छा आप किसी एक ऐसे इदारे की वेबसाइट पे चले जाएं जहां पर फ्री कोर्सेज पढ़े हैं, वो सीखें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें, तो उससे आपकी अर्निंग भी हो। ठीक है, आप इन फ्रॉड के चक्करों से दूर हो जाएं। अर्निंग ऐप कुछ नहीं होती, ये सब एक फ्रॉड होता है। ये सिर्फ सिर्फ लोगों को अपनी एप्लीकेशन के ऊपर इंगेजमेंट लेकर आना, ताकि वो जो आप क्या नाम है गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकें, और देन इसके थ्रू वो अर्न करते हैं। ठीक है, आपको लालच देते हैं, आप लोग उसमें इन्वेस्ट करते हो, आपको मिलता है 1 रुपया नहीं है, तो उससे आपको फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अस्सलाम वालेकुम, मैं स्टूडेंट हूँ और टाइपिंग वर्क से कर सकती हूँ, तो आपके पास अगर कोई टाइपिंग वर्क के रेलिवेंट कोई चीज़ है तो काइंडली मेरे साथ शेयर करें। जी वालेकुम सलाम। देखें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको टाइपिंग आती है और आप टाइपिंग वर्क कर सकती हैं, तो इससे टाइपिंग से अच्छा आप किसी और स्किल की तरफ मूव कर जाएं। ठीक है, आप जो है कंटेंट राइटिंग की तरफ मूव कर जाएं, आप कंटेंट लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दें, आर्टिकल लिखना शुरू कर दें। ठीक है, और कंपनीज को बताएं, उन कुछ कंपनीज को टारगेट कर लें, उन कंपनीज को कि जो ऑलरेडी ब्लॉग्स लिखे हुए हैं उनके वो ब्लॉग्स उठाएं, उनको इनहेंस करें खुद से। ये कोई चैट जीपीटी टूल यूज नहीं करना, खुद से इनहेंस करें जो आप कर सकते हो। उसके बाद आप उनको दोबारा ईमेल करें कि आपका ये ब्लॉग था, ऐसा था, मैंने उसको इस टाइप का किया है और अब ये काफी अट्रैक्टिव है और ये काफी आपको इंगेजिंग भी रहेगा। तो दैट्स इट, वो आपसे बाय वो आपको हायर भी कर सकता है, क्योंकि उसको आपका कंटेंट पसंद आएगा अगर आप उसको अच्छा लिखते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सोशल मीडिया मार्केटर एंड वर्किंग विद लोकल क्लाइंट्स। ठीक है, एंड मुझे जो उनसे है आउट मतलब कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ जाना है और हाई टिकट क्लाइंट्स चाहिए। यार एक तो आपने मिक्स किया है, स्टार्ट में आपने माशाल्लाह बहुत इंग्लिश बोली है और आगे आप उर्दू में चले गए, उसके बाद फिर एंड में इंग्लिश में। देखिए बात सुने, अगर आप ऐसी हरकत इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जाके करोगे ना, तो वो आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देगा? उसका रीजन ये है कि आपकी वो बात ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। या तो आप क्लियरली इंग्लिश बोलो, ठीक है, आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, आई एम वर्क विद लोकल क्लाइंट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, दैट्स इट, आप आगे अपना सब कुछ करते बोलते जाओ। उसमें क्या होगा, अगर आप एक ही सीक्वेंस बोलोगे, उसको आप पे, चलो आपको इंग्लिश सही नहीं आती, लेकिन वो आप पे सेटिस्फाई तो होगा कि भाई इसने अपनी तरफ से कोशिश की है मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज, हाँ बिल्कुल, मैं आपको क्लाइंट हंटिंग के अकॉर्डिंग बताता हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी है, अस्सलाम वालेकुम, मैं एसएमएम कोर्स किया है, कैन यू टेल मी अबाउट फाइंड क्लाइंट्स? ओके, आई लर्न एसएमएम स्किल्स बट डिड नॉट गेट एनी ऑर्डर फ्रॉम फाइवर एंड सजेशन टू गेट वर्क नाउ। देखें, अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं, ठीक है, और आप फाइवर अपवर्क पे जा रहे हैं, तो इट्स मीन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फाइवर अपवर्क पे बहुत कंपटीशन है। ठीक है, और उसके बाद वहां पे कनेक्ट्स बाय करें। फाइवर पे आपकी गिग रैंक नहीं होती, उसके लिए सेकंड लेवल के बाद जाके आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती है। तो इतनी देर उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप एक अपना एक सोशल मीडिया मार्केटर, मैं वही बात कहता हूँ ना, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या सोशल मीडिया मार्केटर हैं, किसी भी स्पेसिफिक स्किल के ऊपर है, आप तब तक उसमें माहिर नहीं है जब तक आपको खुद को नहीं पता कि मैं अपना क्लाइंट कहाँ से लाऊं। आप जो दूसरे कस्टमर्स को कहते हो कि मैं आपके बिजनेस ग्रो कर दूंगा, आपकी सेल्स इंक्रीज कर दूंगा, आपके लिए लीड्स ले आऊंगा, पहले आप अपने लिए तो लेकर आए, पहले आप अपनी सेल्स तो इंक्रीज करें।
आप एक मार्केटर है, आपके पास अपने पास क्लाइंट नहीं है और आप दूसरों को क्या बताएंगे? ये बात है ना। ये पिन पॉइंट है, इस पिन पॉइंट को नोट करें और इस पे जरा सोचें, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे माइंड में भी ये चीज नहीं थी। जब मैंने ये सोचा कि यार मैं खुद एक मार्केटर हूँ, मैं लोगों को, मैं मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे, बट मैं लोगों को कह रहा हूँ कि मैं आपकी सेल्स बढ़ा दूंगा। क्यों? जब मेरे पास क्लाइंट है, मैं लोगों की सेल किस तरह बढ़ा सकता हूँ? पहले तो मैं अपनी सेल्स बढ़ाऊं ना, पहले मैं अपने ऊपर काम करूं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, जैसे मैंने क्लाइंट का करना था वैसे मैंने अपना किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मेरे पास अपनी खुद की कंपनीज हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अर्न कर रहा हूँ काफी अच्छा। तो ये चीजें अपने ऊपर ये चीज ले आए, जब तक आप ये चीज नहीं लाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये क्यूरीज थी। बाकी जो है अब बारी आ जाती है, एक कमेंट्स भी मैंने आई थिंक जो है देखा था, मैं चेक करता हूँ। उसमें भी फेसबुक की मुझे एक कमेंट आया था। ठीक है, और उस बंदे ने तकरीबन काफी ज्यादा ही उसने जो है अपनी लिखे हुए थे, मैं जरा वो भी देख लेता हूँ। हाँ, ये है कमेंट। इसमें लिखा हुआ है न्यूएस्ट हिडन दिस पेज। हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्लाइंट का पेज यूज करना होता है या अपना? दूसरा पेमेंट मेथड हमारा होगा या क्लाइंट का? और न्यूबीज क्लाइंट से स्टार्ट में कितना चार्ज करें? बस मेरी यही क्वेरीज हैं। ओके, देखिए आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्लाइंट का पेज ही यूज होता है। ठीक है, कुछ क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं जी मेरे पास पेज नहीं है, आप अपना पेज यूज करें। तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन ये है कि आपके पास अपना एक पेज होना चाहिए अलहदा से, जो कि मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए होना चाहिए। आपका उसमें कोई एक कैटेगरी है, उसमें मल्टीपल कैटेगरीज। वो पेज आपका काफी अच्छा रन होगा, क्योंकि उस पेज के ऊपर आपको, जब आपकी उस पेज के ऊपर काफी सारी ऑडियंस, क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो कुछ लोग आपको फॉलो भी करते हैं। ठीक है, बिजनेस ओनर्स, कस्टमर्स का कुछ, वो आपका पेज आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्ट सेल करने में, आपकी सर्विस सेल करने में। तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ज्यादातर कोशिश करनी है क्लाइंट का पेज ही हो तो ही बेस्ट है। उसके बाद है जी, अपना पेज यूज करना होता है या अपना? दूसरा पेमेंट मेथड हमारा होगा या क्लाइंट का? देखें, दोनों चीजें, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक होता है, कुछ लोग ये करते हैं कि सर्विस चार्जेस अपनी कम रख के ना क्लाइंट से पेमेंट, उसका एड बजट भी अपने पास ले लेते हैं, उसका मार्केटिंग बजट भी अपने पास रख लेते हैं, तो खुद उसको जो है ना डिवाइड करते रहते हैं। ठीक, कुछ लोग ये होते हैं जो सिर्फ सर्विस चार्ज पहले ज्यादा ले लेते हैं और पेमेंट मेथड क्लाइंट का यूज करते हैं, ताकि क्लाइंट की पे करे, बस आपको आपकी सर्विस चार्जेस से ही मतलब होता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। अगर तो आपकी डिमांड क्लाइंट पूरी कर रहा है तो दैट्स इट, अदरवाइज क्लाइंट अगर पूरी नहीं करा तो आप फिर उससे पूरी फी लेकर आप खुद अपना पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया था कि कितना चार्ज न्यूबी क्लाइंट से स्टार्ट में कितना चार्ज करना चाहिए। देखें, अगर कोई भी क्लाइंट हो स्टार्ट में, अगर आप न्यूबी हो, आप खुद एक न्यूबी हो और आप मार्केट में जा रहे हो, तो कम से कम आप 1000 भी पर डे उससे चार्ज करें। 1000 भी पर डे के अंदर क्या होगा, 500 आपकी सर्विस चार्जेज होगी, 500 आपकी एडवर्टाइजमेंट बजट आएगा। अगर आप कोई पोस्ट डिजाइन करते हो, कैनवा के ऊपर कर रहे हो, तो 500 चार्ज कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर एडोब इलस्ट्रेटर इस पे करते हो तो 1500 चार्ज कर लो, 2000 चार्ज करो। डिपेंड करेगा आपकी कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर, आपकी डिजाइन अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, आपकी सारी मार्केटिंग भी सेम इसी तरह ही होती है कि कौन सा आपको पता है कि आपको कोई पैसा तो लगना नहीं है, सारी आपकी सर्विस चार्जेस हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी सर्विस कम रखें। जब आपको पता है कि हर क्लाइंट आपके पास आने लगे, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ गई है, तब आप अपनी मुंह मांगी रकम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस आते हैं हमारे इसी टॉपिक के ऊपर। हम एक सोशल मीडिया मार्केटर, मैं क्लाइंट, लोकल क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा हूँ। तो मैं हाई टिकट, हाई पेइंग क्लाइंट किस तरह लूँ? सबसे पहले मैं तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, आई थिंक आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है, और मैं इसको हाइड भी कर लेता हूँ। ओके, डेट्स इट। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपनी पिक को। डेट्स इट, और इसको उठाकर हम यहाँ रख लेते हैं एक साइड पे। ओके, सबसे पहले आप जाएं अपने फेसबुक पे, अपने एफबी पे। कोई भी सोशल मीडिया मार्केटर है, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है।
ठीक है, उसके जाने के बाद आपने अपना पर्सनल पेज क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं अगर पेजेस में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, तो मैं यहाँ से ये वाला पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी पर्सनल कंपनी का पेज है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले नंबर पे आपका पेज अट्रैक्टिव होना चाहिए। कोई बंदा आपके पेज पे आता है, सॉरी, आता है, तो उसको आपके पेज पर आने का कुछ पता चले कि भाई आपके पेज पर है। आप सबसे पहले कलर थीम, सबसे पहले पोस्टिंग की कलर थीम आपको, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सबकी कलर थीम एक जैसी है, कोई भी चेंजिंग थीम नहीं है। तो सबसे पहले अपनी कलर थीम एक रखनी है। ठीक है, आप अपनी कलर थीम चेंज कर सकते हो 30 पोस्ट के बाद। 30 पोस्ट के बाद आपको क्या होगा, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पास जो यहाँ पर चल रहा है वो है ये पोस्ट। ठीक है, अब इस पोस्ट के ऊपर क्या करना है कि अगर मुझे कलर थीम चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड पर्पल है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर दूंगा, पर्पल ऊपर कर दूंगा, येलो कर दूंगा। ठीक है, पर्पल में क्या, पर्पल में टेक्स्ट ले जाऊंगा, शॉर्ट टेक्स्ट, येलो बड़ा टेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद बैकग्राउंड व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, कलर थीम मेरी वही रहेगी, सिर्फ मैंने उसके स्टेप्स चेंज कर दिए। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना पेज अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि कोई भी बंदा आपके पेज पे आए तो उसको वाकई में अट्रैक्टिव पेज लगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, आपकी मार्केटिंग, आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से बूस्ट एड रन कर देंगे, बूस्ट आप पोस्ट कर देंगे, नहीं, प्रॉपर अपनी एड रन करें अपने एड मैनेजर के थ्रू। ठीक है, एड मैनेजर पे जाएं, उधर जाके अपना जो है जो भी एड क्रिएट करना है आप वहां पे जाके अपना एड क्रिएट करें। अभी फिलहाल, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है, एक होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का तो आप लोगों को पता है, 3 टाइप की एडवर्टाइजमेंट है, बूस्ट एड, क्रिएट एड एंड कंपेन। कंपेन क्या होती है, जो कि एड्स मैनेजर के थ्रू होती है। ठीक है, एक तो होगी ये चीज मार्केटिंग के थ्रू। सेकंड स्टेप क्या है, क्लाइंट हंटिंग, जिससे आपको पैसा भी नहीं लगता, आप फ्री में क्लाइंट जो है पिच कर लेते हो, और क्लाइंट आपकी सुनता भी है, क्लाइंट आपको पे भी करता है। और वो क्या है, मैं आपको बताता हूं, वो है सबसे बड़ी चीज, आपका मैप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मैप इन्होंने ओपन कर लिया, मैप पर हम किस तरह अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्यूरी आपके माइंड में ये आई होगी कि मैप से हम किस तरह क्लाइंट ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैप के ऊपर से आप रियल क्लाइंट, और आप इसमें बस ये होता है कि क्लाइंट आपको खुद पिच करना होता है, और इससे जो आपको क्लाइंट आएगा ना, आप इससे हाई टिकट क्लाइंट भी ले सकते हो। ठीक है, जितनी बड़े कंपनी को कांटेक्ट करोगे, और इससे आप जितना छोटा क्लाइंट लेना चाहो उतना छोटा क्लाइंट भी ले सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी एक्सपर्टीज आप क्लाइंट को किस तरह गाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे कि इन्होंने कहा था कि मैं जो है लोकल तो कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ मूव करना चाहता हूँ। अब आप इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट को किस तरह मतलब कि पिच करेंगे। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट, बल्कि यूनाइटेड स्टेट में नहीं, हम न्यूयॉर्क जाते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी आपको जो है अच्छा पे मिल जाता है। मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं न्यूयॉर्क से भी हैं, तो मैं आपको यहाँ से अच्छा गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आ गए। अब इसके बाद आप किस कैटेगरी को करने जा रहे हैं टारगेट। ठीक है, अब कैटेगरीज भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको मैं अब इस तरफ कर लेता हूँ। कैटेगरीज, अब देखें, कुछ लोग होते हैं जी मैं सिर्फ रेस्टोरेंट को पिच करना चाहूँ, कुछ लोग कहते हैं जी मैं रियल स्टेट को पिच करना चाहूँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं रियल स्टेट को नहीं, मैं ना ही मैं रियल स्टेट को, ना मैं रेस्टोरेंट को, बल्कि हम कोई ई कॉमर्स स्टोर की तरफ जाना चाहते हैं। हम लोग जो है बिजनेस क्लोथिंग ब्रांड्स के पास जाना चाहते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, और डिपेंड करता है आपकी कौन सी कैटेगरी है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक रेस्टोरेंट की। किस चीज की, रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट पे क्या होगा कि आप रेस्टोरेंट को अच्छा पिच कर सकते हो, क्योंकि बाहर के जो रेस्टोरेंट है आपको काफी अच्छा पे करते हैं, उसके बाद रियल स्टेट तो उससे ज्यादा पे करते हैं। उसके बाद आता है डॉक्टर। डॉक्टर तो फिर आपको बहुत पे करता है, क्योंकि डॉक्टर खुद बहुत इतना कमाता है कि वो आपको पे करने में नहीं घबराएगा, जब तक आप उसे लीड ला के, अपॉइंटमेंट्स ला के देते रहोगे। सॉरी, लीड्स रियल स्टेट में होती हैं, अपॉइंटमेंट्स आपकी डॉक्टर्स में होती है। और उसके बाद जो रेस्टोरेंट है उसमें आपकी ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह होती हैं, ऑर्डर्स वगैरह जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आता है रेस्टोरेंट। सबसे पहले हम रेस्टोरेंट पे क्लिक करते हैं। अब न्यूयॉर्क के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, ये न्यूयॉर्क से हट गए हैं। ठीक है, अगर आपने न्यूयॉर्क के अंदर अगर ढूंढना है ना, तो आप यहाँ पे सर्च करते हैं रेस्टोरेंट्स इन न्यूयॉर्क।
यॉर्क, दैट्स इट। अब वही जो है रेस्टोरेंट आ जाएंगे जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। अब बारी आती है, आप इन जो है रेस्टोरेंट्स को पिच किस तरह करते हो, ठीक है। अब सबसे पहले ये स्पॉन्सर्ड से चल रही हैं ऐड, आपको पता है ये लोग मार्केटिंग अपनी करवा रहे हैं, तो इसीलिए इनकी एड्स चल रही हैं। एक ये और एक ये हो गया, दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक है दी मार्शल एंड दूसरा है वेस्ट वेली वॉल स्ट्रीट, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 पे, द मॉडर्न। अब द मॉडर्न जो रेस्टोरेंट है, अब इसकी एडवर्टाइजमेंट चली, लेकिन इसको रिव्यूज काफी अच्छे गए हुए हैं, ठीक है। अब इस पे हम करते हैं क्लिक, हमने इस पे क्लिक किया, अब क्या आ गया, ये आ गई इसकी प्रोफाइल दी मॉडर्न। उसके बाद इसका ओवरव्यू आ गया, ठीक है। ओवरव्यू के बाद अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट उसका एड्रेस, सेकंड उसकी वेबसाइट, थर्ड उसका कॉल, तीनों चीजें आपको मिल गई। एक क्लाइंट के लिए आपको, एक क्लाइंट का डाटा आपके पास क्या होना चाहिए? उसका फोन नंबर होना चाहिए, उसकी वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट अगर उसकी मिल गई तो आपको उसका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ फोन नंबर भी है और वेबसाइट दोनों है। अब हमें इनको किस तरह पिच करें? जैसे कि सपोज मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं और उसके बाद मेरे पास ये नंबर भी आ गया। सॉरी। अच्छा, अब बारी आती है कि आपने इनको पिच किस तरह करना है, तो मैं अपने यहाँ पर एक दूसरे क्रोम पे चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद कुछ क्लाइंट्स का वर्क है, ऐसे मार्केटर्स भी अवेलेबल हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, उनको अकाउंट्स भी हमने रिजॉल्व करके देने हैं, ठीक है। और ये भी एक सर्विस है जिसमें हम चार्ज करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ क्लाइंट की शीट। क्लाइंट मेरे पास आई थिंक के पड़ा होना चाहिए, वरना तो चले मेरे अब गूगल शीट ही मुझे ओपन करनी पड़ेगी। गूगल शीट, गूगल शीट पे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बनाई हुई है, ठीक है, लिस्ट समझाने के लिए। इधर आ जाते हैं हम सबसे पहले, बिजनेस डिटेल्स, ठीक है। बिजनेस डिटेल पे क्लिक किया, ये आ गया बिजनेस डिटेल। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? उसका बिजनेस की कौन सी कैटेगरी है, उसके बाद उसके पेज लिंक्स, उसके बाद उसका जो है इंट्रक्शन के भी, उसने क्या इंटरेस्टेड है या नॉट इंटरेस्टेड जो भी है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ पेज के, वो किस पेज का है और उसका पेज का नेम क्या है, या फिर उसका आप सिटी भी लिख सकते हैं, आगे आप लोकेशंस भी लिख सकते हैं कौन सी कंट्री के क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक बनाया था एज अ डेमो, ठीक है, तो मैं आपको भी ये चीज दिखा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले बारी आती है, अब आपने सेम क्या करना है, यहां पर आना है, सेम इस तरह इसका नेम लेना है, ठीक है। उसकी अलग सेशन बनाना है शीट के ऊपर, उसके बाद आपने फोन नंबर, उसका पेज। अच्छा, अब इसका पेज किस तरह मिलेगा आपको? सबसे पहले हम वेबसाइट पे जाते हैं, तो इसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, बल्कि हो गई है, ठीक है। अब इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब अगर आप में से कोई वेब डेवलपर है, ठीक है, आप में से कोई वेब डेवलपर है और उससे जो सा है क्लाइंट नहीं मिलता, वेब डेवलपर है ना, क्लाइंट नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या है, वेब डिजाइनर है या वेब डेवलपर जो भी है, आप इसकी वेबसाइट पे जाओ। सबसे पहले इस पे ये बग सा आ रहा है, या आई थिंक इसका लोगो ही यही है, या इसमें कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज, अब देखें इसकी वेबसाइट बहुत ही सिंपल बनी हुई है, इसका कोई अलाइनमेंट्स नहीं है, फाउंट इसके सही नहीं है, ठीक है। और इतनी बड़ी इन्होंने पिक्स यूज की हुई है, उसकी कोई अलाइनमेंट्स ही नहीं है। तो आप वेब डेवलपर जो है वो इसको ऑफर कर सकता है, इनको वेबसाइट का एक डेमो दे सकता है इन्हें, ठीक है। और इनको शेयर करें, ठीक है। और उसके बाद जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट डील करें, और जो भी आपका डील लॉक होती है उसके ऊपर आप इन्हें वर्क कर लें, ठीक है। ये हो गया वेब डेवलपर का काम। ग्राफिक डिजाइनर इनको पिच कर सकता है इनके कवर्स के ऊपर, कि अगर इनका कवर बहुत सिंपल है तो आप इसको अगर अट्रैक्टिव बना के दे सकते हो, तो आप ऐसा 2-3 सैंपल इनके साथ शेयर करें और आप इन्हें पिच कर सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है, अब इनका सिर्फ यहाँ पे दो हैं, एक इंस्टाग्राम है और जो है ट्विटर है, ठीक है। ये दो चीजें हैं, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, दो चीजें। अच्छा, अब हम इसके इंस्टाग्राम पे मूव करते हैं। इसके इंस्टाग्राम हमने यहाँ पे ओपन कर लिया,
दी मॉडर्न नाइस, ये इनका लोगो ही है। अब इनका देखें यहाँ पर कि इनकी पोस्टिंग, इनके फॉलोअर्स काफी अच्छे हैं, ठीक है, पोस्ट काफी अच्छी है, और इनके एंगेजमेंट्स भी आ रही हैं, ठीक है, बट इनके पोस्ट बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है, जैसे कि गूगल से पिक्चर उठाई हुई, या अगर इनकी अपनी अगर होटल की पिक्चर्स होंगी, ठीक है, तो इन्होंने काफी अच्छी बनाई हुई हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे गूगल से उठाई हो। बट आप इसको क्या कर सकते हो, पिच कर सकते हो इनको अपनी एक रेस्टोरेंट कैटलॉग दिखा सकते हो, ठीक है, डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर उनको एक कैटलॉग दिखा सकता है। अगर आप ये पोस्टिंग डेली बेसिस पे डालें, ये इंगेजिंग भी होगी और आपको काफी अच्छा रिव्यू भी आएगा, तो वो इसके ऊपर जो है ना आप कर सकते हैं। सेकंड, अब इसको मार्केटर किस तरह पिच करे, मार्केटर इस तरह पिच करेगा कि आपने यूं उसको स्क्रॉल करना है, ये इसका आ गया पॉपुलर टाइम, और उसके बाद हम इसको अगर स्क्रॉल करें तो ये इनके रिव्यूज आ गए, रिव्यूज के बाद आप इसको स्क्रॉल करोगे, ये आता है इसका वेब रिजल्ट, वेब रिजल्ट में इनकी वेबसाइट्स आ गई, वेबसाइट्स के बाद क्या आ रहा है, ये पेज, ये इनका खुद का पेज आ रहा है, हमने इसके पेज पे क्लिक किया, तो अब हम आ गए इसके पर्सनल पेज के ऊपर, द मॉडर्न नाइस के पेज के ऊपर। अब इनके पेज के ऊपर 11 के फॉलोअर्स हैं, 11 के लाइक्स हैं, 12 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और इनकी एंगेजमेंट 9, देखा, यहां पर आके पता चलता है आपकी एंगेजमेंट का कि आपकी एंगेजमेंट कितनी है, ठीक है। अब आपने अपनी, अब आप इनको पिच करें कि आपके इनके पेज की मार्केटिंग के ऊपर, कि आपके पेज की जो पोस्टिंग है, एक तो वो अट्रैक्टिव नहीं है कि लोग आपके साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है, नंबर टू कि कोई भी इसकी कोई खास जो है कमेंट्स या लाइक्स नहीं है, तो आप इनको एज ऑफर कर सकते हैं, अगर ये होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट करें, इन्हें बताएं कि आप इनके बिजनेस को किस तरह से लेके जाएंगे। अब आपको माइंड में आ रहा होगा जी बिजनेस प्रपोजल, ठीक है, और बिजनेस प्रपोजल के लिए मेरे पास एक प्रपोजल है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैंने भी एक प्रपोजल बनाया था, मैं वो प्रपोजल आपको दिखाता हूँ, और वही प्रपोजल मेरे, उसी से मुझे काफी क्लाइंट्स मिले थे, और मैं इधर सर्च कर लेता हूँ, अल तारीफ मॉल, ये फलस्तीन का जो है रेस्टोरेंट है, ठीक है, और इसका मैंने रिपोर्ट, क्योंकि गोरे को ना या किसी भी बंदे को आपकी हाई डिजाइनिंग टेम्पलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको काम का मत बंदा चाहिए जो सी उसका काम करे, अगर आप उसको काम के बंदे हो, उसका काम कर सकते हो, दैट्स इट, वो आपको पे करेगा, 100% वो आपको पे करेगा। वो किस तरह पे करेगा, वो इस तरह पे करेगा, सबसे पहले आपने उसको प्रपोजल अगर लिखना है, उसका नेम, उसकी कैटेगरी, ठीक है। अब यहां पर तो मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट का करना था ना, क्योंकि मैंने उसको एड्स का भेजा था, तो उससे पहले मैंने क्या किया था कि उससे मैसेज करके उससे मैंने कह दिया था कि मुझे आपकी पेज की एक्सेस चाहिए, देन मैं आपको कुछ सैंपल्स भेजता हूँ, ठीक है। तो देन अगर आपको कोई भी बंदा ऐसे एक्सेस नहीं देगा, उसको तरीकाकार क्या है कि आप उसके पेज की पोस्टिंग की पिक्चर्स ले लो, उसके थ्रू उन्हें गाइड करो। अब देखें, जैसे कि मैंने उसकी ये ईयर 2022 की मैंने उसको जो है यहाँ पे रिपोर्ट बनाई, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर उसका पेज के अकॉर्डिंग लिख दिया किस डेट से लेकर किस डेट तक का कुछ रिजल्ट्स हैं उसकी। अब ये उसने एडवर्टाइजमेंट की हुई है, बूस्ट, ठीक है, अगर मैं आपको इस पे दिखाऊं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, ये देखें, अब उसने $21 के अंदर उसको 37 मैसेजेस आए थे, और ये रीच आई $40 के अंदर, उसने ये एड रन की, उसका ये रिजल्ट आया $12 के अंदर, उसको ये एंगेजमेंट आई, इट्स मीन, और उसने 270 इतने डॉलर स्पेंड किए सिर्फ अपने वीडियो दिखाने के। अगर यही अगर वो अपनी मार्केटिंग पे लगाता, एडवर्टाइजमेंट पे, मैसेजिंग पे या लीड्स पे, तो उसको काफी अच्छा रिजल्ट आना था, ठीक है। अच्छा, ये उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, ठीक है, जो कि मुझे, मैंने उनके पेज पे जाके मैंने उसके क्लिक किए, उसके बाद मैंने उसको सबसे पहले उसको रिकमेंडेशन दी, ठीक है, कि एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ठीक है, आई पर्सनली रिकमेंड यू नेवर बूस्ट एड्स, ठीक है, ऑन फेसबुक पेज, बूस्ट कैन नॉट गेट यू गेट मोर फॉलोअर्स, व्यूज एंड लाइक्स, boosting your post is not recommended by Facebook. So if you wanna grow your business and want to convert your customer into sales, is high recommended you to run proper ads for ads manager, and ads can help getting followers, sales, and that's our
मेन टारगेट ग्रो योर ऑडियंस एंड इंक्रीज सेल्स, मीन्स कि मैंने उसको पहले ही रिकमेंडेशन दे दी। मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, ठीक है। मैंने सिर्फ जस्ट एज अ लिख दिया एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, मुझे पर्सनली मैं आपको एक रिकमेंड देना चाहता हूं, ठीक है। मैंने इसमें ये नहीं कहा जी मैं एक मेरा नाम स्नैन है और मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ या मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। और मैं जो है हूँ पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा ये रिजल्ट है। मैंने अपनी वाहवाही नहीं की, मैंने जस्ट सिंपल उसको रिकमेंडेशन दिया एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा व्हाट डू वी नीड टू गेट स्टार्ट, कि हमें स्टार्ट करने के लिए आपके साथ क्या चीजों की नीड होगी। टू रन प्रॉपर एड्स वी नीड टू क्रिएट योर बिजनेस अकाउंट, सो थ्रू योर बिजनेस एड्स मैनेजर वी कैन रन एड्स टू रीच मोर कस्टमर्स एंड कन्वर्ट योर कस्टमर्स इनटू सेल्स, ठीक है। तो ये चीज है कि हमने उसको बताया कि उसका तरीकाकार क्या प्रॉब्लम हो, कैसे हम उसको लेके आगे चलेंगे, ठीक है। अब आता है उसके बाद आवर प्लान टू ग्रो योर बिजनेस। अच्छा, अब उसका जो था उसका हमारा तो उसके साथ एक मतलब कि पूरा का पूरा 10 दिन का मेरा प्लान होने वाला था, क्योंकि 10 दिन की हमने उसके साथ जो है पूरी डील करनी थी, क्योंकि स्टार्टअप हमेशा 10 दिन का देना चाहिए क्लाइंट से। कोई भी क्लाइंट हो, न्यू क्लाइंट है, आप पहले किसी दफा क्लाइंट के साथ काम करें, 10 दिन का उसके लाजमी लें टाइम, क्योंकि 10 दिन के अंदर आप उसको जो सेल्स ला के दोगे ना या लीड्स ला के दोगे, 1-2 दिन के अंदर कोई चीज नहीं होती, प्रॉपर टाइम लगता है। अच्छा, माई वर्क प्लान फॉर मंथ ऑफ जून 14 to 24 जून, आई विल क्रिएट अ प्रॉपर कंपेन थ्रू आई विल रन एड्स, ठीक है। 4 ad sets inside each ad set I will create 1 ads inside 1 ads, there will be, ठीक है, यूज एक्साइटिंग पोस्ट, मतलब क्या कि पुरानी पोस्टों को यूज करते हुए मैं आपकी जो एडवर्टाइजमेंट करूंगा जिसके अंदर मैं 4 ad sets बनाऊंगा, ठीक है। उन सब के अंदर एड सेट्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल 4 ही एड सेट्स होंगे और उनकी मल्टीपल क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अब बारी आती है दिस एड विल रन फॉर 10 days, ठीक है। आई विल क्रिएट फर्स्ट कंपेन, टोटल बजट मैं उसकी एक कंपेन पे $200 स्पेंड करूंगा, ठीक है। और उसका मैंने उसको प्लान क्या बताया, वी विल क्रिएट एडसेट्स, 4 एडसेट्स क्रिएट करूंगा $50-50 के, ठीक है। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो एज पर योर इंस्ट्रक्शन आई विल सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस, कंट्रीज, एज, जेंडर्स, लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्शन, जो आप मुझे इंस्ट्रक्शन दोगे अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स के, अपने जो आपको कस्टमर चाहिए, किस लैंग्वेज का चाहिए, किस जेंडर का चाहिए, किस जो है रीजन का चाहिए, किस कंट्री से चाहिए, सब मैं आपको ला के दूंगा। वो इंस्ट्रक्शंस आपने मुझे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब एग्जांपल भी मैंने उससे दे दी साथ, ठीक है। क्या, जैसे कि अब मुझे उससे डाटा चाहिए ना, अब मुझे डाटा चाहिए तो मैं फॉर एग्जांपल वन मोबाइल, डिस्क्रिप्शन, पिक, फॉर फीचर्स, प्राइस, आई नीड ऑल डाटा इन्फॉर्म सो दैट आई कैन रन योर एड। इसी तरह कि मुझे एक, अगर आप कोई भी मोबाइल की एड रन करते हो, सबसे पहले मुझे एक मोबाइल की पिक्चर चाहिए होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसकी फीचर और उसकी प्राइस, दैट्स मुझे यही चाहिए, आगे उसको प्रमोट करना मेरा काम है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद दैट्स इट, ये एक छोटी सी और बहुत ही सिंपल जो है ना डॉक्यूमेंट के ऊपर बनी हुई है। तो गूगल डॉक्यूमेंट ये आप अगर इस तरह की बनाएं तो आप 100% क्लाइंट आपको सेटिस्फाई हो, क्यों, क्योंकि क्लाइंट को पता होगा कि भी इसने काम के थ्रू बात की, इसने कोई ऐसी और ना ही कोई कलर का कोई झंझट आएगा जी कलर कॉम्बिनेशन ये करो वो करो, सिंपल आप अपना प्रपोजल बनाओगे और उसे सेंड कर दोगे। ये था आपका सेकंड वे, ठीक है, कि आप मैप के थ्रू। अब काफी सारे लोग पूछ रहे होंगे कि एक तो इसको इधर, अब बारी आती है आपकी कि इसी तरह आपने रेस्टोरेंट को पिच करना है, सेम कोई भी बंदा है, ग्राफिक डिजाइनर है, मूव कर जाए। अगर आपको रियल स्टेट पे जाना है तो आप जस्ट यहां पर, ठीक है, रियल स्टेट सिंपल सर्च करें, रियल स्टेट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कौन कौन से ग्रुप वाले हैं जो काम कर रहे हैं, आप इनको पिच कर सकते हो। सेम इसी तरह अब आती है डॉक्टर्स की बारी, सॉरी, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है। अब ये सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे, ये आपके सामने, न्यूयॉर्क बेस्ट डॉक्टर, ठीक है, ये सब डॉक्टर्स आ गए, आप सब बंदे को पिच कर सकते हो। अच्छा, अब इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होगी कि आप बाहर लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पैसे लगेंगे, लो मतलब कि अगर आप पर्सन, उसके लिए आपको बाहर का नंबर चाहिए होगा। मैंने भी एक नंबर बाय किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ।
और मैं इस नंबर से जो है एक जो है ना वाइक के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे कि ये है, मैंने भी एक नंबर बाय किया हुआ है, ठीक है, वाइक के नाम से। मैं इसका जो है लिंक है कोशिश करूंगा, वाइक VYKE, ठीक है, वाइकी के नाम से एक एप्लीकेशन है, इस पे चला जाए। इस पे आपको जो है नंबर मिल जाएगा, जो भी आपको नंबर बाय करना है 3 मंथ 1 ईयर्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, और आप इससे इजीली जो है क्लाइंट्स को कॉल कर सकते हैं। और आपका जो है पर मिनट जो है, अगर आप न्यूयॉर्क में कहते हैं 0.01 जो है सेंट लगेगा आपका 1 मिनट की कॉल के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लाइंट हंटिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं कि फाइबर अप पर, देखिए फाइबर अप पर जाओगे अपना टाइम वेस्ट करोगे, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब बारी आती है इधर जो था एक कमेंट था, हाँ, क्लाइंट कम्युनिकेशन, कि हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट किस तरह करें। अगर आप न्यूबी हैं और आपको क्लाइंट चाहिए, तो पहला स्टार्ट आप पाकिस्तान से करें। कुछ लोग कहते हैं जी पाकिस्तान बहुत लोग ऐसे हैं जो कि टाइम वेस्ट करते हैं, उनको पता नहीं होता, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत बहस करते हैं, पैसे नहीं देते, ये नहीं करते। भाई आप पैसे के लिए काम ना करो, आप अपने एक्सपीरियंस के लिए काम करो, अपनी कम्युनिकेशन के लिए काम करो, अपने नॉलेज के लिए काम करो, आप लोगों को परखने के लिए काम करो, कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोई भी क्लाइंट आपके सामने आए, आपको पता चल जाएगा इस क्लाइंट को क्या नीड है। पाकिस्तानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, और ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए स्टार्टअप आपका पाकिस्तान ही बेस्ट है। पाकिस्तान से जब तक आप 2 लाख रुपए अर्न ना कर लो, तब तक आप इंटरनेशनल की तरफ मूव ही ना करो। मुझे पता है 2 लाख कमाने में आपको काफी टाइम लगेगा, काफी बहस होगी, काफी क्लाइंट ऐसे होंगे जो पैसे नहीं देंगे, काफी लोग ऐसे होंगे जो आपको फ्रॉड भी बोलेंगे, बट आपने कुछ नहीं सुनना, आपने बस काम करना, ताकि आपको लोगों का पता हो कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या डिमांड करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी से स्टार्ट लें, ठीक है। कोई, हाँ, इसका मैं एक तरीका बता दूं, क्लाइंट के साथ बात करने का तरीका बता दूं। सबसे पहले क्लाइंट को जो है वेलकम करें, अस्सलाम वालेकुम करें, उसके बाद उसका हालचाल पूछें, उसका पूछेंगे भी, फिर उससे पूछें कि उसको सर्विस क्या चाहिए, ठीक है। अगर तो वो आपके पास आया है कि उसको सर्विस क्या चाहिए, सर्विस का बताएं। ये नहीं कि सर मैं एक मार्केटर हूं, नहीं, उसकी सर्विस पूछें, अच्छा उसका बिजनेस पूछें, अच्छा उसको किस जगह पर वो करवाना है, प्रमोशन करवाना है, या उसका बिजनेस हैंडल किस एरिया में है, ठीक है, उसका कस्टमर किस टाइप का है, ठीक है, उसको कमेंट्स पहले क्या आ रहे हैं, उससे डिटेल्स लें। ये जो डिटेल्स हैं ये आपके लिए फायदेमंद है, आपके मार्केटिंग में, आपको आगे जाने में, ठीक है। आपको क्लाइंट की समझ आएगी, ये क्लाइंट चाहता क्या, उसका माइंड आप जल्दी से पढ़ लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है, जब आप ये चीज कर लोगे ना, इसके बाद फिर एक चीज आ जाती है क्या, अच्छा जी ये चीज कंप्लीट होगी, अब बारी आ गई जी, मैंने इससे ये भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, अब बताओ उसको हल। ये नहीं कि मैं अपने बारे में बताने लग जाऊं कि जी मैं ये हूं इतने साल से, नहीं, अब उसको बताओ उसका हल। अगर तो वो एक रियल स्टेट है, ठीक है, उसको सेल्स, उसको लीड्स चाहिए, लीड्स उसको किस तरह मिलेंगी, डेफिनेटली मार्केटिंग के थ्रू। अब उसका पेज देखा, उसके पेज पे कोई खास पोस्टिंग नहीं है वीडियोस की, तो आप उसको रिकमेंड करो कि आप ये चीज करें। इसके बाद आप अपनी मार्केटिंग पे जाएं। आपकी लीड्स लाना मेरा काम है, लेकिन मुझे ये चीजें जरूरत होंगी, अगर आप ये चीज हमें दे सकते हैं तो डेट्स इट, मैं आपका वर्क करने को रेडी हूँ। ये पर टाइम, ये जो चीज है ये क्लाइंट को पिच करता है माइंड को, कि भाई ये बंदा काम का, ये सिर्फ काम का रेलिवेंट बात करना है, इसने अपनी बात अभी तक नहीं की, ठीक है। उससे यहाँ पे बात, अगर वो काट देता फोन, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, खत्म। उसको अपने बारे में बताओ ही ना, कि आप कौन हो, क्या करते हो, कितना चार्ज करोगे, वो खुद आपको कॉल करेगा। और कभी भी किसी भी क्लाइंट के लिए अवेलेबल ना रहे 24/7। क्यों? क्योंकि अगर आप अवेलेबल रहोगे तो वो कहेगा ये तो वेल है, इसको तो कुछ लगता है ये मेरा ही वेट कर रहा था, मेरे मैसेज का इंतजार कर रहा था। तो ये चीजों से दूर रहना आप लोगों ने, ठीक है। तो इस चीज पे भी फोकस करना है आप लोगों ने। अच्छा, एक हो गया ये चीज। अब बारी आती है कि हम जो है, एक तो हो गया जो क्लाइंट हमारे पास है, हम क्लाइंट को अगर पिच करें तो उससे क्या बात करें। सपोज जैसे आपके पास ये नंबर है, ठीक है, कोई भी कॉल आता है, उठाएं, अस्सलाम वालेकुम, हाय, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ठीक है। उसका नाम का अगर पता है आपको तो नाम बोल दें, ठीक है। अगर उसके एजेंसी का या उसके बिजनेस का नाम पता है तो ऐसे बोल दें, ओके, जैसे डॉक्टर मार्लिन जैक्सन बात करिए, ठीक है, दैट्स इट। आप सिंपल तरीके से बात करें, उससे पूछें कि जी मैंने आपका हम लोग, ये नहीं कि मैंने आपका देखा, नहीं, इस बार हमारी जो कंपनी है, हमारी जो एजेंसी है, वो वर्क करने जा रही थी प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर वर्क कर रहे थे, तो सोचा आपका बिजनेस सबसे पहले नंबर पे आया है, सोचा नहीं, सबसे पहले आपका बिजनेस आया है। तो आपके बिजनेस काफी वीक लग रहा है हमें, आपको कोई सेल्स नहीं आ रही, इतनी खास लीड्स नहीं आ रही, तो हम आपके लीड्स बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। ये एक पिन पॉइंट आया। इससे क्या होगा,
कि वो आप में इंटरेस्ट लेगा, आपकी बात सुनेगा, रुकेगा। ठीक है, अगर वो कोई मैनेजर होगा या वर्कर होगा, वो कहेगा जी मैं आपको बॉस का कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ या मैं आपकी बॉस के साथ मीटिंग करवा देता हूँ, उसे कहें श्योर आप मेरी मीटिंग करवा दें। आप उन्हें पैगाम दे देंगे भाई एक मार्केटर है जो कि आपके साथ मीटअप करना चाहता है, तो वो आप करें। और कभी भी आपने एज अ ऑनर किसी से बात नहीं करनी, आपने एज अ सपोर्ट टीम, एज अ मैनेजर यही बात करनी है। कभी भी ओनरशिप पे आके कभी बात नहीं करनी, किसी को पिच नहीं करना। अगर आप ओनर के ऊपर जाके पिच करोगे, वो कहेगा आप तो खुद एक बिजनेस ओनर हो, तो आपके क्लाइंट पिच करने है, आपकी टीम किधर है? तो खुद ही अपनी एजेंसी की टीम बनो। मैं अकेला जब स्टार्ट किया था मैंने भी, तुम ना, मैंने कोई 10 बंदे नहीं रखे थे, मैं अकेला ही था। मैं एक तरफ से मैसेज करता था, बड़ा ही क्लाइंट के साथ जुड़ जाना, जी सर, ओके सर, सॉरी सर, ओके, क्लाइंट ने गुस्सा किया तो सॉरी सर, ओके सर, डन सर। अगर मैं वीडियो कॉल पे आया हूँ या मैं गूगल मीट पे आया हूँ, तो पहली बात है वीडियो कॉल पे जाते हो क्योंकि आपका वॉइस ओवर के थ्रू करते हो। ओके ठीक है। अगर आपको एज अ मैनेजर जाना है तो मैं वीडियो कॉल पे, क्योंकि मैनेजर हमेशा वीडियो कॉल पे जाता है। जी ओके ठीक है। अब मैनेजर की सीट पे आप बैठ गए हो, तो ओनर पे अगर वो बात करता है तो ओनर पे आप नहीं जा सकते। ठीक है, फिर आपको मैनेजर पे रैक के ही डील करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजर पे भी ऑडियो पे जाते हो, फिर आपको जो है वीडियो कॉल ओनर पे जाके लेनी है कि भाई अगर कोई ओनर से मिलना चाहता है। अच्छा, अक्सर मेरे साथ ये होता है, मैं व्हाट्सएप पे होता हूँ तो मैं कमेंट्स कर रहा होता हूँ, खुद ही कर रहा होता हूँ, कभी कभार टीम भी करती है, मैं खुद भी कर रहा होता हूँ। तो अक्सर कोई क्लाइंट आता है, कॉल आती है, तो पता है टाइम ओवर हो गया, कोई भी टीम नहीं है, तो मैं खुद उठा लेता हूँ। मैं कहता हूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी मैं स्नैप बात कर रहा हूँ, ठीक है ये है ये, ओके ठीक है। उसको पूरा अच्छी तरह, जैसे मैं टीम का मेंबर हूँ, ठीक है, मैं कभी उसे अली बता देता हूँ, कभी जैन बता देता हूँ, कभी शर्जील बता देता हूँ, मल्टीपल नेम्स लेता रहता हूँ। ठीक है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, इस जगह से बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब कुछ क्लाइंट कहते हैं जी आपकी फिजिकल अपेयरेंस होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम ऑनलाइन आपकी, अगर आपकी एजेंसी है तो आप क्लाइंट को सिंपल कह सकते हो कि जी हम लोग वर्चुअली वर्क करते हैं तो हमारी कोई फिजिकल अपेयरेंस नहीं है। अगर आप मीटअप करना चाहते हो तो आप उनको किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह बुलाएं अपने सिटी से हट के, ताकि आप उसके साथ मीटअप करें, या फिर आप उसी की प्लेस पे चले जाएं उससे मीटअप करें। अपने सिटी में इसलिए ना बुलाएं क्योंकि अगर आप उसको अपने सिटी में बुलाओगे, कहीं पे मीटअप करोगे, तो आपके दोस्त, आपके कोई भी ऐसा बंदा नजर आ जाएगा, वो कहेगा ओए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या चीज है। तो इन चीजों से दूर रहना। तो हमेशा, मैं तो हमेशा आउट ऑफ सिटी का, तो मेरे तो रिलेटिव्स बहुत हैं, फ्रेंड जोन बहुत है। तो क्या करता है कि वो कहीं पे भी होते हैं तो वो आ जाते हैं, जी कैसे हैं, ठीक है। अगर बंदा मीटिंग में बैठा हो तो ये चीज जो होती है काफी करनी पड़ती है। तो आप आउट ऑफ सिटी ज्यादा जाया करें तो बेस्ट है। ठीक है। और इसमें आ जाती है एक और बात, मेरे माइंड से स्किप हो रही थी, एक और भी मुझसे क्वेरी की गई थी। हाँ, ये बात के अगर हम क्लाइंट को पिच कर लेते हैं तो क्लाइंट के साथ जो है डील, जो हम डन किस रेंज पे करें। देखो कोई भी क्लाइंट है तो उसको आपने डील डन करनी है, हमेशा स्टार्ट उससे कम पैसे ही चार्ज करने हैं, ताकि उसका ट्रस्ट बने। आप कम पैसों में अच्छे रिजल्ट दोगे तो उसका ट्रस्ट बनेगा, तो वो आपको फिर हाई टिकट देगा, आपको ज्यादा पैसे देगा। ठीक है, ये चीज का खास ख्याल रखना है। ठीक है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया हो मेरी इन बातों से। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक या बना दूंगा। ठीक है, उन क्यूरीज के ऊपर, ताकि आपकी वो क्यूरीज भी सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय बाय।